Assalamu alaikum 10th standard. Now we are taking a lecture on life processes in living organism part 2, and I think it is a third lecture. In earlier lecture we have seen various asexual method of reproduction. In this lesson we will learn about the sexual reproduction, particularly sexual reproduction in plants. So flower is the main structural unit of sexual reproduction in the plant. So basically this is a flower. Okay, this flower I will take you to the its different parts and we will study it. Okay, तो फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स हम पढ़ते हैं और उसके अलग अलग पार्ट्स के नेम आज लर्न करेंगे. जो फ्लावर रहता है, देखो यहाँ से कोई चीज़ से अटैच रहता है, ठीक है, जिससे वो अटैच रहता है ब्रांच के साथ, उसको कहते हैं पेडिसिल. ठीक है, पेडिसिल के बाद इसके पास एक ग्रीन कलर का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम कंप्लीट पूरे सेट को कैलिक्स. ओके, और कैलिक्स के एक सिंगल पार्ट को कहते हैं सेपल्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ब्रिंजॉल को देखा होगा, ब्रिंजॉल, ठीक है, ये ब्रिंजॉल है, ये ऐसा ब्रिंजॉल होता है. तो ये ब्रिंजॉल बेसिकली यहाँ से अटैच होता है प्लांट को और यहाँ से उसके एक ये जो एक ब्रांच रहती है जिससे वो अटैच रहता है ब्रिंजॉल का फ्रूट, इसको कहते हैं हम पेडिसिल. इसको कहेंगे हम पेडिसिल. और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट जो ब्रिंजॉल का रहता है ऐसा ऐसा, इसको कहते हैं हम कंप्लीट, जितने भी है वो सबको, पूरे ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स. और सिंगल एक ये पार्ट को ले लिए और सिंगल को हम कहेंगे सेपल. क्या कहेंगे? सेपल. सिंगल पार्ट को कहेंगे सेपल. वैसे ये प्लांट है, इसके जितने भी ऐसे ग्रीन 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 होंगे इस फ्लावर के, ये सब को कहेंगे कैलिक्स और इसमें से सिंगल पार्ट को कहेंगे सेपल. ओके, ऐसा प्लांट जिसको पेडिसिल हो, एक ब्रांच हो जिसके ऊपर वो फ्लावर डेवलप हुआ, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर. क्या कहते हैं हम? पेडिसिलेट फ्लावर. तो ये फ्लावर पेडिसिलेट हुआ. कैलिक्स समझ में आया? कैलिक्स के बाद जो हमारे को कलरफुल ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिखता है कोई भी प्लांट का, उसको, जैसा रोज़ है, रोज़ के जो छोटे छोटे रोज़ के जो हम ऐसे पार्ट्स निकाल के जो भी कलर का, रेड कलर का रोज़ रहने दो, उसके जो पार्ट्स हम निकालते हैं खींच के, उसको कहते हैं कंप्लीट पूरे एक को कहेंगे हम कोरोला. और एक जो रहेगा उसको बोलेंगे पेटल्स. तो देखेंगे ज़रा यहाँ पे कितने कोरोला है, 1 2 3 4, ये चारों को मिला के हो गया कोरोला. मगर ये एक सिंगल को अगर हमने निकाल दिए तो इसको बोलेंगे पेटल. तो इसको 4 पेटल्स है. कितने पेटल्स है? 1 2 3 एंड 4. 4 पेटल्स है. हाँ, ये फ्लावर को देखो, ये फ्लावर को, ये एक पेटल, दूसरा पेटल, तीसरा पेटल, चौथा पेटल, पांचवा पेटल, 5 पेटल्स है. और ये कंप्लीट जितने पेटल्स हैं उनको बोलते हैं कोरोला. करेक्ट. कोरोला से ही, पेटल से ही जो है तो एक प्लांट के फ्लावर को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलते हैं. बट हमेशा याद रखो, कैलिक्स का कलर हमेशा सब में लगभग एक ही होता है, डैट इज़ ग्रीन. इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने एक फ्लावर है जिसको जो है तो जिसके करोला को, पेटल्स को निकाल दिए, तो हम अंदर देखेंगे. जैसे ये फ्लावर है, इसके ये सारे पार्ट को निकाल देंगे तो ये बीच का पार्ट फोकस होगा, ये बीच का पार्ट फोकस होगा. इसको हम देखेंगे तो आप लोग केयरफुली ऑब्ज़र्व कीजिए कि इसके सेंटर में, यहाँ इसके सेंटर में दिख रहा,
ये देखिए ये वाले पार्ट, उसको कहते हैं हम, उसके सेंटर में जो रहता है वो होता है एक्चुअली गाइनोशियम, ठीक है। और इस टाइप के जो चीज़ें रहते हैं इसको बोलते हैं एंड्रोशियम। तो दो चीज़ समझ में आई, जो सेंटर में होता है वो गाइनोशियम होता है, और ये जो बारीक बारीक हमारे को यहाँ दिख रहे हैं ये सारे के सारे हो गए एंड्रोशियम। अब गाइनोशियम क्या रहता है, गाइनोशियम के तीन पार्ट है, जो ये इस टाइप की ये जो दिख रही है ऐसी ऐसी इतनी बड़ी, ठीक है, उसका अपर पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा। उसके बाद ये लॉन्ग ट्यूब है इसको कहते हैं स्टाइल। उसके बाद ये ऐसा जो हिस्सा है इसको कहते हैं ओवरी, इट इज़ कॉल्ड एज ओवरी। So gynoecium is having three parts, that is stigma, that is the sticky part of the this gynoecium. Second is long elongated tube, that is called as style. Lastly, a bulging at the base of flower, that is called as ovary. Next is parts of the androecium. This is an androecium. It has two parts. First, the top one is called as anther, and the longer this one, this is called as filament. Filament means thread. Okay, so androecium is having two parts, anther and filament. Next thing is that the gynoecium correspond to the female part of the flower. Androecium correspond to the male part of the flower. A flower that is having both gynoecium and androecium in same flower is called as bisexual flower. Or a flower which is having either gynoecium or either androecium, it is called as unisexual flower. For example, this flower is called as female flower. So all these are the stigma, and at the base you see this bulging, नीचे जो bulging दिख रही है उसे कहते हैं ओवरी। ओके, तो कुछ फ्लावर्स के अंदर दोनों एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही फ्लावर के ऊपर होते हैं तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, और कुछ फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम अलग होता है गाइनोशियम अलग होता है। तो एंड्रोशियम जिसके अंदर अलग होता है उसे कहते हैं मेल फ्लावर जैसा कि ये, और गाइनोशियम जिसके अंदर अलग होता है जैसा कि फीमेल फ्लावर। जिसका क्लासिकल एग्जांपल है पपाया। पपाया के अंदर जो है तो क्या होता है, मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट कि ये फ्लावर के जितने भी पार्ट्स रहते हैं उनको कहते हैं वर्ल, उनको कहते हैं वर्ल, इट इज़ कॉल्ड एज वर्ल। गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं एसेंशियल वर्ल्स। क्या कहते हैं उनको, एसेंशियल वर्ल्स। और जो इसके अलावा पार्ट है जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि कोरोला, कैलिक्स, ओके, दे आर कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल वर्ल्स और एक्सेसरी वर्ल्स। दे आर कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल वर्ल्स और एक्सेसरी वर्ल्स। No, a flower is called as bisexual when the both whorls, androecium and gynoeciums are on the same flower. Example is hibiscus. Okay, a flower is called unisexual if the one of the above mentioned two whorls are present in the flower. उसका एग्जाम्पल है पपाया। पपाया के अंदर एक वॉल रहता है, फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर। अब फ्लावर दैट इज़ हैविंग पेडिसिल, उसको फ्लावर को अटैच होने के बाद से, ये फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, ठीक है, इसको अटैच होने के बाद से अगर ऐसी एक डंडी रहेंगी, ऐसा एक ब्रांच रहेंगी तो उसको बोलते पेडिसिल। और ऐसा फ्लावर जिसको
पेडिसिल रहता है उसको बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। क्या कहते हैं? पेडिसिलेट फ्लावर। इट इज़ कॉल्ड एज pedicellate flower. A flower that doesn't have this pedicel is called as sessile flower. Means what? It do not have this pedicel. So sessile means it is not having pedicel. Now we have seen androecium and gynoecium, but we have seen the parts of the gynoecium, that is stigma, style and ovary. These are the part of the gynoecium, but we haven't seen the parts of the androecium. Androecium, the upper part is called as anther and the lower part is called as filament. Okay, so pedicel and sessile. Androecium is a male whorl and its member is called as stamen. जैसा हमने देखे थे, कोरोला के जो मेंबर्स रहते हैं उसको बोलते हैं पेटल्स, और कैलिक्स के जो मेंबर्स रहते हैं उसको कहते हैं सेपल्स। वैसे ही एंड्रोशियम के जो मेंबर्स रहते हैं एक एक को कहते हैं स्टेमन। ओके, गायनोशियम के एक एक मेंबर को कहते हैं कार्पेल। ओके, तो हमने गायनेशियम का स्ट्रक्चर आपको बता दिए। गायनेशियम के अंदर अगर आप देखेंगे बेसिकली तो ये गायनेशियम एक ओवरी है, एक फ्लावर है, ये उसका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये उसकी ओवरी है। ओवरी को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर एक इस टाइप का एक ओव्यूल रहता है। क्या रहता है इसके अंदर? ओव्यूल। ओवरी कंटेन व्हाट? वन और मोर ओव्यूल। और यही ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो मियोसिस से फॉर्म होता है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक जो है तो सेल होता है जिसको बोलते हैं हम एग सेल। क्या कहते हैं हम? एग सेल। और दो अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, दो सेल होते हैं, उनको कहते हैं हम पोलार न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं हम? पोलार न्यूक्लियाई। दो अलग सेल होते हैं। ये सारे सेल हैप्लॉइड होते हैं, मतलब जितने इनके क्रोमोसोम हैं उनके हाफ नंबर के क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बोलते हैं उनको हैप्लॉइड। अब देखो क्या होता है। जब पोलन ग्रेन किस में बनता है? एंड्रोशियम के अंदर। उसके अंदर पोलन ग्रेन फॉर्म होता है, और वो पोलन ग्रेन किसी वजह से, या तो बायोटिक फैक्टर्स की वजह से या फिर अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से। अबायोटिक फैक्टर्स जैसा विंड एंड वाटर, बायोटिक फैक्टर्स मतलब इंसेक्ट वगैरह जो हनी बीज वगैरह होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन एक प्लांट से उड़कर दूसरे प्लांट के ओवरी के ऊपर उसके स्टिग्मा पे आकर स्टिक हो जाता है, क्योंकि स्टिग्मा जो रहता है वो स्टिकी होता है। ठीक है, तो जब स्टिग्मा के ऊपर आकर वो स्टिक हो जाता है तो फिर क्या होता है? नाउ कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। जब वो स्टिक हो जाता है तो उससे क्या होता है? एक पोलन ट्यूब डेवलप होता है, और वो पोलन ट्यूब डाउनवर्ड जो है तो मोशन में ग्रोथ करते रहता है। और वो जब डाउनवर्ड मोशन में ग्रोथ करता है तो उस पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट्स होते हैं। कितने मेल गैमेट्स होते हैं? 2 मेल गैमेट्स। जब वो पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ट्यूब बन जाता है और पोलन ट्यूब डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो वो एम्ब्रियो सैक के पास ओव्यूल्स के अंदर पहुंच जाता है। और ओव्यूल के पास, अब देखो इसको जूम करेंगे ये पार्ट को तो ऐसा दिखेगा। एम्ब्रियो सैक के पास जब ओव्यूल
पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाता है तो उसमें से निकलता है मेल गैमेट, और वो मेल गैमेट जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट एग के साथ जाकर अटैच हो जाता है, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हेन द मेल गैमेट अटैचेस विद द एग्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फिर मेल गैमेट तो टू है, एक मेल गैमेट उसके अंदर से निकल कर जो टू पोलर न्यूक्लिया हैं उनसे अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे सेकंड फर्टिलाइजेशन हुई। यहाँ पे क्या हुआ? सेकंड फर्टिलाइजेशन हुई। इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं हम? डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एक सेल के साथ, सेकंड फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अगर पॉलिनेशन मीन्स व्हाट? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। When the pollen from anther to the stigma of transfer of pollen grain from anther to the stigma is called as pollination। जब पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर होता है, सेम प्लांट के ऊपर होता है, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जब पॉलिनेशन एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ वी सी द लास्ट कंसेप्ट, दैट इज सीड जर्मिनेशन। जब सीड जर्म हो, हाँ, तो अब जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ, इधर देखते हैं हम, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ, सेकंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ। तो जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, जो एक और मेल गैमेट मिल गए, तो उनसे बनेगा जाइगोट, और इससे बनेगा पोलर न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म। ओके, और ये पूरा जो है ओव्यूल, ये पूरी ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी फ्रूट के अंदर। किस में कन्वर्ट होंगे? फ्रूट के अंदर। और ये ओव्यूल्स के अंदर के जो ये एग वाला पार्ट रहेगा, ये पूरा ओव्यूल कन्वर्ट होगा किसके अंदर? सीड के अंदर। ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड के अंदर, ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट के अंदर। तो जब हमने देखे कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो ओव्यूल डेवलप होता है, सीड और ओवरी फ्रूट के अंदर फर्टिलाइजेशन की वजह से डेवलप हो जाते हैं। जब सीड ब्रेक डाउन होता है सॉइल के अंदर, जब उसको कंडीशन मिल जाती है, देखो यहाँ ब्रेक हो रहा, कंडीशन मिल जाती है, तो जो जाइगोट रहता इसमें एग और मेल गैमेट फर्टिलाइज होने की वजह से जो बनता, वो एंडोस्पर्म में प्रेजेंट फूड के साथ अपने आप की ग्रोथ करता है और न्यू प्लांटलेट फॉर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं हम सीड जर्मिनेशन। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट कवर हो गया। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं कि जब मेल गैमेट और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब यूनाइट होते हैं, तो जो यूनाइट होकर जाइगोट बनाते हैं, इसी को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्लांट्स के अंदर हम देख रहे थे फर्टिलाइजेशन होने के वास्ते, रिप्रोडक्शन होने के वास्ते प्लांट्स के अंदर मेन पार्ट है फ्लावर के अंदर उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नीचे रहता है पेडिसील, उसके ऊपर होता है कैलिक्स के सिंगल मेंबर को कहते हैं हम सेपल्स। फिर कैलिक्स के बाद कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, जिसको कहते हैं हम करोला, और करोला के एक मेंबर को कहते हैं पेटल्स। ओके, उसके बाद जब हम कोरोला को हटा देते हैं तो बीच में से हमारे को एक लंबा ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसके ऊपर का एंड स्टिकी होता है, उसे कहते हैं हम स्टिग्मा। और ये स्टिग्मा के बाद एक पाइप रहता है, उसको कहते हैं हम स्टाइल, और नीचे एक बेस में एक बॉल शेप स्ट्रक्चर रहता है, जिसको कहते हैं हम ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये गाइनोशियम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है।
सेकंड एंड्रोशियम होता है जो मेल पार्ट होता है, उसके दो पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं हम एंथर एंड फिलामेंट। इसके बाद देखेंगे कि हम फ्लावर, अगर एक फ्लावर के अंदर दोनों भी मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर उसके अंदर कोई एक ही पार्ट प्रोड्यूस है, जैसा प्रेजेंट है, जैसा एंड्रोशियम या फिर गाइनोशियम, तो उनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। उसका क्लासिक एग्जांपल है पपाया फ्लावर। पेडिसिलेट फ्लावर उसको कहते हैं जिसको पेडिसिल होती है, और जिसको पेडिसिल नहीं होती हैं वैसे फ्लावर को कहते हैं सेसाइल फ्लावर। अब रिप्रोडक्शन कैसा होता है कि जब पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ट्यूब डेवलप होता है। वो पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन में प्रेजेंट मेल गैमेट्स जाते हैं और अंदर जाकर एग से फर्टिलाइज करते हैं। ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और सेकंड फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई से करते हैं। एग जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है और पोलर न्यूक्लियाई उसको एंडोस्पर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन हुआ है तो जाइगोट अपने आप को प्लांटलेट शूटलेट शूट्स के अंदर डेवलप कर लेता है और उसको जो फूड लगता है वो फूड प्रोवाइड होता है किसके ज़रिए, उसको जो फूड सीड जर्मिनेशन के लिए जो फूड लगता है वो एंडोस्पर्म से आता है। इसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम हम वी विल सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग।